दिल्ली हाईकोर्ट की उमर खालिद को बेल डिनाई करते हुए जजमेंट कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई है। ना कि सिर्फ इस बेसिस पे कि वो जजमेंट क्या कहती है, पर इस पे भी कि कोर्ट किस तरीके से अपनी ही पुरानी जजमेंट को और इतिहास को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट की नताशा नारवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल को बेल देती हुई जजमेंट को प्रेसिडेंट की तरह तब तक नहीं ट्रीट किया जाएगा जब तक वो मैटर फुल्ली डिसाइड नहीं होता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। बट एक एकेडमिक एक्सरसाइज के तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट की इस केस में, यानी कि उमर खालिद के केस में और नताशा, देवांगना और आसिफ के केस में जो अलग अलग अप्रोच है, उस पर एक एकेडमिक तरीके से नजर फरमाई जा सकती है। जैसे कि नताशा, देवांगना, आसिफ को बेल ग्रांट करती हुई जजमेंट्स में हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे डिसेंट को सप्रेस करने की एंजाइटी में और इस मॉर्बिड फियर में कि मामला हाथ से ना निकल जाए, स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी के बीच में लाइन को ब्लर कर दिया है। अगर ऐसे ही लाइन की ब्लरिंग चलती रही तो डेमोक्रेसी जोखिम में आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आतंकवाद को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स या हिंसक विरोध के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन उमर खालिद की बेल प्ली में कोर्ट का ये मानना था कि एडमिटेडली ये प्रोटेस्ट, वो सेम प्रोटेस्ट बाय द वे जो एंटी सीए प्रोटेस्ट थी, जिन्हें प्रोसिक्यूशन ने साइट किया था नताशा, देवांगना और आसिफ के केस में, ये प्रोटेस्ट फरवरी 2020 में वायलेंट रायट्स में मेटाफोर्स यानी कि तब्दील हो गई, ऐसा कोर्ट ने बोला। साथ में इस प्रोटेस्ट को कोर्ट ने नॉट अ टिपिकल प्रोटेस्ट बताया और आगे कथित साजिश की बात की। इससे एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि वही कोर्ट जो स्टेट की राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज पे लाइन ब्लर करने पे चिंता जता रहा था, वही कोर्ट आज उन ब्लर्ड लाइंस को अपहोल्ड कर रहा है। सोशल मीडिया पे काफी चर्चा इस बात की भी हो रही है दैट कोर्ट ने उमर खालिद को बेल डिनाई करते हुए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एंड जवाहरलाल नेहरू को रेफर किया और कहा कि रेवोल्यूशन और ब्लडलेस रेवोल्यूशन में डिफरेंस होता है। अमरावती में अपने भाषण की शुरुआत में खालिद द्वारा इनकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबल इन शब्दों का इस्तेमाल का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा, रेवोल्यूशन की कॉल उन लोगों को भी प्रभावित कर सकती है जो वहां पे फिजिकली प्रेजेंट ना हो। यही कारण है कि ये अदालत रॉबेस्पियर का उल्लेख करना उपयुक्त मानती है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वैनगार्ड थे। इस अदालत का विचार है कि यदि एपेलेंट ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो रेवोल्यूशन से मतलब है उसको संदर्भित किया था, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्र सेनानी और पहले प्रधानमंत्री के लिए रेवोल्यूशन का क्या मतलब है। फिर कोर्ट ने कहा कि पंडित नेहरू का मानना था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में रेवोल्यूशन डेमोक्रेसी के बाद सुपरफ्लुअस हो गया है और उसका मीनिंग, यानी कि रेवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग ब्लडलेस चेंज से ऑपोजिट है। फिर कोर्ट ने कहा रेवोल्यूशन अपने में हमेशा ब्लडलेस नहीं होता है, इसी कारण है कि उसे प्रीफिक्स ब्लडलेस के साथ यूज किया जाता है, यानी कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसीलिए जब हम रेवोल्यूशन बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हो। कोर्ट जानते हैं कि रेवोल्यूशन की एसेंशियल क्वालिटी जरूरी नहीं है रॉबेस्पियर या नेहरू से अलग हो, पर पोटेंशियलिटी यानी कि संभावना और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे अफेक्ट में बहुत अंतर हो सकता है। पर अगर हम रॉबेस्पियर और पंडित नेहरू के रेवोल्यूशन पे परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो इतिहास में एक छोटा सा डिटूर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह के रेवोल्यूशन पे क्या विचार थे। इंडियन एक्सप्रेस पे पब्लिश्ड एक आर्टिकल में हिस्टोरियन इरफान हबीब ने लिखा कि भगत सिंह ने 1929 में एक कोर्ट को बताया था, रेवोल्यूशन बॉम्ब और पिस्टल का कल्चर नहीं होता है। रेवोल्यूशन का हमारा अर्थ वर्तमान परिस्थितियों को बदलना है जो प्रकट अन्याय पर आधारित है। हबीब ने अपने आर्टिकल में यह भी बताया कि भगत सिंह की पार्टी HSRA का एम था एक ऐसा रेवोल्यूशन जो अराजकता या लॉलेसनेस के लिए नहीं था, पर सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए था। इस बीच द क्विंट से बातचीत में सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने भी कहा, UAPA की कठोरता को देखते हुए जमानत का इनकार करना आश्चर्यजनक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दिल्ली हाईकोर्ट के इस लॉजिक से जाया जाए तो क्या
मौलाना हसरत मोहानी जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी इस कठोर कानून के कारण जेल में बंद होना चाहिए था।